बच्चों हम आज तक पढ़ चुके हैं हैलोजन डेरिवेटिव की प्रिपरेशंस कंप्लीट, और अब जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। हिंदी में कहूं तो हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्नों के भौतिक गुण। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे मान के चलो हम लेते हैं इसकी स्टेट, उसके बाद मिलेंगे इसके ऑर्डर, ऑर्डर के बाद मिलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या वेरिएशन करता है। ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी बातों पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे मैं ले लेता हूं हैलोजन डेरिवेटिव का स्टेट। देखो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होते हैं हैलोजन के, जैसे हेलो एल्केन्स, मिथाइल ले लूं मैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, जो जितने भी लोअर कैटेगरीज के हैलोजन डेरिवेटिव होंगे वो हमें गैसियस स्टेट में मिलेंगे। मतलब मैं कहूं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो धीरे 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 उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा, और ये गैसियस से सॉलिड और लिक्विड स्टेट में चेंज होते चले जाएंगे। मतलब लोअर हैलोजन्स हमेशा आपको किस स्टेट में मिलेंगे? गैसियस स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हो, मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते हो, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करते हो, तो ये गैस से सॉलिड और लिक्विड में बदल जाएंगे। तो ये थी इनकी स्टेट। मतलब मैं एग्जांपल लिख देता हूं, गैसेस में जो मिलते हैं, मिथाइल, ब्रोमाइड, इथाइल, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, गैसियस स्टेट में मिलेंगे आपको लोअर टाइप के हैलोजन्स, जिनके जैसे एक से कहूं 1 से 3 तक जो कार्बन होंगे वो आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे आप, ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में भी बदलते जाएंगे और मिलते भी हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सॉलिड और लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इनके लिए इनका ऑर्डर। हमेशा जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव के जो ऑर्डर होगा या फिर उनका जो टेस्ट होगा वो होगा स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल, मीठी खुशबू आएगी, जैसे अगरबत्ती की जो खुशबू आती है। ठीक है, थर्ड नंबर का है कलर। कलर की बात करूं तो प्योर हैलोजन के जो कंपाउंड होंगे हेलो एल्केन्स, प्योर हेलो एल्केन्स हमेशा कलर लेस होंगे। बट इनमें से कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड, अगर आप इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो ये कलर शो करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। टेस्ट में भी, इनका लैब में भी प्रैक्टिकल होता है, तो जला के देखते हैं तभी पता लगता है हमको। तो कलर मैं लिख देता हूं, इन प्योर स्टेट colorless, but bromide and iodide in presence of sunlight show color। ये याद रखें आप, हमेशा ये प्योर स्टेट में कलरलेस रहेंगे, बट ब्रोमाइड और आयोडाइड इनकी प्रेजेंस सनलाइट की प्रेजेंस में ये कलर शो करेंगे। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक,
अब हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, देखो इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो आप इस बात को याद रखिए कि किसी भी कंपाउंड में जितने ज्यादा कार्बन होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी कंपाउंड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब उसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उनका बहुत ज्यादा होगा। मतलब मैं कहूं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे, हम बढ़ाते चले जाएंगे, कार्बन की चेन बढ़ाते चले जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखो। तो मैं यहां लिख देता हूं सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देखो, एक हमारे पास CH3Cl है, एक CH3 CH2Cl है, एक CH3 CH2 CH2Cl है। तो सिंपल सी बात दिख रहा है हमको, यहाँ 35.5 होगा क्लोरीन का, इनको ऐड करोगे आप टोटल कितना आता है, इनको ऐड करोगे टोटल कितना आता है, इनको एक एक को ऐड करोगे टोटल कितना आता है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो इसी का आएगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये याद रखें आप, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और भी जैसे मान के चलो, अगर मान लो हेलोजन्स बदल देता है, हेलोजन्स की पोजीशन चेंज कर देता है, हेलोजन को चेंज कर देता है, यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूं आपको CH3 तो देखो आप यहां देख सकते हो, हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, और जैसे ही ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक मास क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही आयोडीन का सबसे ज्यादा चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप। किसी कंपाउंड में और भी सिचुएशन बदल के दे देते हैं, तो सिंपल सा ये याद रखें, मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट की ज्यादातर ध्यान में रखें आप। मेल्टिंग पॉइंट का भी इसी तरह रहेगा, ठीक है। बट एक केस है इनमें, जैसे जैसे इनकी आइसोमरिक कंडीशन बनाते हो आप, इनके आइसोमर्स बनाते हो, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। भाई कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इन कंपाउंड्स का आप आइसोमर बनाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट फिर इनका चेंज हो जाएगा। मैं समझाता हूं आपको, इसको लिख लीजिए। देखो एक लेता हूं मैं, ठीक है, क्या है ये, क्लोरो ब्यूटेन। और देखो सेम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। इसका 35.5 के समथिंग होता है, ये 12 और ये 1, टोटल कर लो आप, दोनों का सेम रहेगा। ये क्लोरोब्यूटेन नॉर्मल है और ये इसकी क्या है, आइसोमरिक कंडीशन। बट इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बेटा वो नॉर्मल का रहेगा। मतलब मैं कहूं कि जैसे जैसे किसी भी एल्लो एल्केन के या एल्किल हैलाइड की ब्रांचेस बढ़ जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे सिंपल सा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/4 बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखना है सिंपल, कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन में बताता हूं। देखो एक तो यहाँ पे जो वांडर वाल फोर्स लगता है चेन के अंदर वो बहुत ज्यादा लगता है, बट यहाँ नहीं लग पाता क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। अब आप पूछेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि इस कार्बन को इस CH3 ने, इस CH3 ने और इस CH3 ने कंप्लीट तरीके से क्या हुआ है, कवर किया हुआ है। मैं और भी अच्छे से बताऊं, देखो ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से और ये भी 3 हाइड्रोजन से। तो ये बल्कि हो गए, तीनों बहुत बड़े बड़े ग्रुप हो गए और इन्होंने आपस में क्या बना रखा है, वंडर वॉल फोर्स, जो इतना ज्यादा मजबूत
नहीं, तो ये ध्यान रखें। और इसका सरफेस एरिया भी क्या हो गया, कम हो गया। और हम ऐसे भी जानते हैं कि जिसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो अपने आप बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप केस ध्यान रखें कि हमेशा बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बनाओगे, आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। यही कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट के लिए रहेगी, ठीक है। ओके, देखिए लीजिए आप इसको, जैसे मैं बात करूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लो नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं बेंजीन के लिए, चलो फ्लोरो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये ऑर्थो और ये मेटा। चलो एक और ले लेते हैं हम, आपकी बार ऑर्थो पे लगा देते हैं और उसके बाद पैरा पे लगा देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और ध्यान रखें, ठीक है। तो इनका जो ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, मतलब मैं कहूं ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो ऑलमोस्ट सेम होता है। बट अगर कोई फिर भी पूछ लेता है कि इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा, तो आप बताओगे ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात करूंगा मैं यहाँ पे, सिर्फ ओनली बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर वो पूछता है मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट का इन पे क्या असर पड़ता है, तो बेटा ध्यान रखो, सिर्फ एक केस, ये जो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेटा पोजीशन है वो आप सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेटा पोजीशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये रीजन है क्यों, मैं बताता हूं। देखो ये है, यहां देखो ये सिमेट्री है इसके अंदर। अगर आप इस कंपाउंड को देखो कि दोनों क्लोरीन, ये एटम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों एक दूसरे के सेम साइड और अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों में सिमेट्री है। और एक और अच्छे से बताऊं तो ये दोनों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, अच्छे से क्लोज हो गए हैं, हो चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये ध्यान रखो, मेटा, ऑर्थो और पैरा, कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना। वापिस बता देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेटा का सबसे ज्यादा, मैं लिख देता हूं यहां पे, ड्यू टू सिमेट्री और क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये याद रखें, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ये था इन पे, ठीक है, इफेक्ट। वापिस बता देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप जान गए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट जैसे आप इनके आइसोमर बनाते हो, ब्रांचेस बनाते हो, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इन कंडीशन में ध्यान रखें ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट, और इस कंडीशन में ध्यान रखें मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेटा का सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी की बात करें। आप इसे लिख लीजिए, अब बेटा देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ा था कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर कंपाउंड है तो आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आपके दिमाग में आएगा C और X, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा थी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आप यही दिमाग लगाओगे कि ये आसानी से पानी में घुल जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, आपको इतना याद रखना है कि हमेशा एल्किल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और होंगे तो पार्शियली होंगे, वो बहुत कम। तो मैं लिख देता हूं इनसॉल्युबल इन वाटर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी, क्या लिख देता हूं पहले, सॉल्युबिलिटी। पोलर होते हुए भी वाटर में क्या आएंगे, इनसॉल्युबल है। रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ
क्या नहीं बना पाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ये ध्यान रखें, ये पोलर होते हुए भी वाटर में इनसॉल्युबल है, बिकॉज ये पानी के साथ क्या नहीं बना पाते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए ये आसानी से पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये इनकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड में क्या पढ़ा, सबसे पहले इनकी स्टेट पढ़ी। स्टेट ये गैसेस स्टेट में ज्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ जैसे कार्बन बढ़ाओगे तो ये सॉलिड और लिक्विड में मिलने लग जाएंगे। टेस्ट इनका स्वीट टेस्ट था, कलरलेस कंपाउंड है, सनलाइट में कलर शो करते हैं। फिर बाद में हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए। और लास्ट प्रॉपर्टी थी इसकी सॉल्युबिलिटी, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, एग्जांपल बता देता हूं मैं, CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया C6H6, ठीक है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटो, ये लेक्चर आपका समाप्त हो गया।